नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं एक नजर इधर भी। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सीधा मुसलमानों पे निशाना साधा है। उन्होंने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसा ना हो कि किसी खास समुदाय की आबादी के बढ़ने की असर की वजह से यहाँ के मूल निवासी की आबादी पर असर पड़े। सही कहा योगी जी आपने। देश में जो कुछ भी होता है उन सभी के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है। जब सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तब भी भारत में कोरोना फैलाने वाले मुसलमान ही थे। नामोसी रिसालत के नाम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करके साफ बचकर निकल जाना और उसके बाद सारी देश में दंगा भड़क उठना, इसके लिए भी मुसलमान ही जिम्मेदार है। मुसलमानों के मस्जिदों, मदरसों पे भगवा झंडा लहराना और उनकी इबादत गाहों और मस्जिदों पे कब्जा कर लेना, इसके लिए भी मुसलमान ही जिम्मेदार है। मोहम्मद जुबैर जैसे सच बोलने वाले पत्रकार को जेल में ठूंस देना, हिजाब के नाम पे मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज से भगा देना, उन्हें पढ़ने ना देना, इन सब के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है। वाह योगी जी वाह। योगी आदित्यनाथ जी, आपने अपने भाषण में मूल निवासी का जिक्र किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मुसलमान इस देश का बासिंदा नहीं है, मूल निवासी नहीं है? या आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का बासिंदा सिर्फ द्राविड़ और आदिवासी है? हाँ, फिर तो इस लिहाज से आप भी इस देश के मूल निवासी नहीं। फिर मैं, आप, अवैसी और मोदी जी क्या? दर्शकों, आपने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुना होगा, जो बीजेपी से आते हैं और बहुत समय से मंत्री भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा से रिटायरमेंट लिए हैं और उन्होंने एक बयान जारी किया है योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या वाले बयान पर। हम उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का ये भाषण को सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी की। उन्होंने कहा, जनसंख्या विस्फोट मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत, इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। नकवी का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा किया। चर्चा में है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। अब आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर कि क्या कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये आंकड़े कहती है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 2.3 घटी है एज पर डेटा ऑफ 2019 और 2020। जब हम इसी संदर्भ में फर्टिलिटी रेट ऑफ 90 to 93 देखते हैं, तब उनकी फर्टिलिटी रेट 4.4 थी, जो कि काफी घटकर 2.3 हो गई है। मैं आपके सामने
इससे ज्यादा भी डेटा रख सकता हूँ, लेकिन तब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से घट रही है। ये तो बस कहेंगे ही कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है मुसलमानों की वजह से। दोस्तों, जिस दिन आप समझ गए इनकी कुर्सी ही हिल जाएगी, इनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको वक्त पे मिलते रहे। धन्यवाद।